सीटेट में पढ़ाएंगे प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, शिक्षा का महत्व जो है पुराने जमाने में भी था और शिक्षा से पुराने जमाने में भी वंचित किया जाता था और इस जमाने में भी पूर्व शिक्षा को वंचित किया जाता था। एक कहानी है कर्ण की। महाभारत में कर्ण था, उसने गया द्रोणाचार्य के पास, कहा, हे द्रोणाचार्य गुरुदेव, मुझे आज शिक्षा आपसे लेनी है, जो हमको शिक्षा दीजिए। तो कहा कि तुम तो शूद्र पुत्र हो, जो तुमको हम शिक्षा नहीं दे सकते, हम सिर्फ राजा के पुत्रों को देते हैं। वहां पर भी जो है शिक्षा का क्या हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। और आज की दुनिया में, अभी के दुनिया में भी शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हमें वो गाना गाया है कि हार हुई सच्चाई की, जीत की हो गई, झूठ की हो गई जीत, और देख तेरे दुनिया की हालत, उल्टी पड़ गई रीत, ये मालिक की कुदरत का कानून, एक ऐसा कुदरत का कानून। देखिए, कुदरत का कानून से हम ये परामर्श रहते हैं। जैसे देखिए, हार हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई जीत, देख तेरी दुनिया की हालत, उल्टी पड़ गई रीत, ये कैसा कुदरत का कानून, ये कैसा कुदरत का कानून। हम ये सच्चाई बोले हैं। देखिए, हम सच्चाई इसलिए बोले हैं कि एक है सरकारी स्कूल, ये सरकारी स्कूल है, ये है सरकारी स्कूल, ये है प्राइवेट स्कूल। देखिए, हमने कहीं गाना गाया था कि हार हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई जीत, और देख तेरी दुनिया की हालत, उल्टी पड़ गई रीत, कैसा कुदरत का कानून। आज भी कुदरत का ऐसा कानून है कि आज हम आपके सामने बताएंगे कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है। देखिए, सरकारी स्कूल में एक हेडमास्टर साहब को मिलता है 1,50,000 वेतन, एक मास्टर को। उसके सहायक शिक्षक जो होते हैं उसको मिलता है 1,25,000। उसके बाद जो मैंने नियोजन पर गए हैं, अथी पर गए हैं, उसको मिलता है 40,000। और मैंने ये मान ले जाए, एक हो गए हेडमास्टर साहब, ये हो गए सहायक शिक्षक 2 गो, एक हो गए 4 गो, और जो नियोजन पर गए हैं मान ले 4 गो ये भी गए हैं, तो इसको भी मिलता है 30,000। देख तेरी दुनिया की हालत, उल्टी पड़ गई, और कैसा कुदरत का कानून। देखिए, हमें कुदरत का कानून बताते हैं, ये 4 गो है। सब मिला करके जोड़िएगा, सब मिला करके जोड़िएगा तो एक विद्यालय में सरकार को खर्चा कितना है शिक्षा पर, 6,50,000। मैंने एक महीना में सरकार को खर्च है 6,50,000 एक विद्यालय पर। देखिए, एक विद्यालय पर मैंने कहा था कि क्या कहा था कि यह कैसा कुदरत का कानून, हार हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई जीत, और यह है कैसा कुदरत का कानून। अब आइए प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, यहाँ शिक्षक का वेतन मिलता है 5,000। यहाँ शिक्षक जो है माने 5 वो खटते हैं तो 50,000 रुपया खर्चा होता होगा। लेकिन इसका और इसका शिक्षक का, इसका व्यवस्था और इसका व्यवस्था, आसमान और जमीन का अंतर है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, तो जाता है किसका, मजदूरा का पढ़ने जाता है। जो रोज कमाता है उसका बच्चा पढ़ता है, रोज कमाने वाला बच्चा। जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करता है वो जाता है पढ़ने के लिए, गरीबी का रेखा यहाँ पढ़ने जाता है। कौन, सरकारी स्कूल में। देख तेरी दुनिया की हालत, मैंने कहता है कुदरत का कानून। मैंने देखिए कितना सरकार मैंने इसका व्यवस्था को नीचे गिराए हुए है। उसके बाद कहा जाता है मजदूर का बेटा, एक रोजमर्रा जो काम करता है राजमिस्त्री, उसका बेटा पढ़ता है।
राजमिस्त्री का बेटा पढ़ता है। माने गरीबी रेखा के नीचे जो पढ़ता है वो सरकारी स्कूल में आ जाएगी। सरकार को खर्चा कितना है तो 6,50,000 एक महीना में। और इधर आइए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या। इधर पढ़ेगा विधायक का बेटा, विधायक का बेटा, संसद का बेटा, आईपीएस का बेटा, आईएएस का बेटा। ये सब जो है शिक्षा को खरीदने का काम करता है। यहाँ जो है इस सरकारी स्कूल से ये सब को बेटा को कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो खाली सर्टिफिकेट के लिए, बाकी शिक्षा ग्रहण जो है प्राइवेट स्कूल से करता है। तो आप देखिए कि कैसा है ये कुदरत का कानून। माने आज भी जो है शिक्षा जगत में सरकारी स्कूल की व्यवस्था निम्न है। और यहाँ शिक्षक जो बहाल हुए हैं वो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हैं। यहाँ अगर पूछ जाए कि आज का राष्ट्रपति का क्या नाम है तो वो बता नहीं पाएंगे। उससे पूछ जाए कि गृह मंत्री का नाम क्या है तो बता नहीं पाएंगे। माने ऐसा ऐसा बहाल जो सर्टिफिकेट पर हो गया है। किस पर हो गया है? सर्टिफिकेट पर हो गया है। और इधर जो है इस सब का बेटा जो है इस सब शिक्षा व्यवस्था को तो हम क्या कहें कि प्रगतिशील शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब आगे बताएंगे कि शिक्षा क्या है। अब हम पढ़ा रहे थे प्रगतिशील शिक्षा। हमने पहले भी बताया था कि हार हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई जीत, और देख तेरी दुनिया की हालत उल्टी हो गई रीत। कैसा कुदरत का कानून। हम तो बता दिए कि कैसा है कुदरत का कानून। माने 6,00,000 वहाँ विद्यार्थी वहाँ आईपीएस और विधायक का बेटा नहीं करते, क्योंकि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था खराब है, वहाँ का शिक्षक खराब है, वहाँ का अथी खराब है, और वो प्राइवेट में शिक्षक ग्रहण करता है। तो देख तेरी दुनिया की अब में सच्चाई। अब देखिए प्रगतिशील शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं। एक शिक्षक को अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या करना चाहिए? देखिए शिक्षक, अब आइए बाल विकास पर। शिक्षक को क्या करना चाहिए? रोमांस रोचक बनाने के लिए रोचक करनी चाहिए। दूसरा है कहानी सुनानी चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए। तीसरा है भ्रमण कर अति बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भ्रमण करानी चाहिए। अगर उससे नहीं भी होता है तो दृश्य साधन सहायक सामग्री का उपयोग करानी चाहिए। क्या चीज का? सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। उसमें दृश्य साधन का उपयोग करना चाहिए। दृश्य साधन, श्रव्य साधन। अगर ये दोनों से काम नहीं होता तो श्रव्य और दृश्य दोनों करनी चाहिए। श्रव्य और दृश्य साधन दोनों करना चाहिए। माने एक शिक्षक को जो है रोमांचक बनाने के लिए ये सारी विधि करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सारी विधि करना चाहिए। एक होता है आकलन। आकलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है योगात्मक आकलन, एक होता है योगात्मक आकलन। इसको क्या कहते हैं? सीखने का आकलन। इसको बोलते हैं सीखने का आकलन। और एक होता है निर्माणात्मक आकलन। दूसरा होता है निर्माणात्मक आकलन।
इसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। इसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। एक होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब होता है पीछे से दोहराना, पीछे से दोहराना। और एक होता है समावेशन। समावेशन किसको कहते हैं? व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकार करना। व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकार करना। और एक होता है प्रोटोपोलिया। एकदम लास्ट होगा प्रोटोपोलिया। देखिए प्रोटोपोलिया जो होता है एक दो प्रकार के होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक। इसको बोलते हैं शैक्षिक। और एक होता है शैक्षिक। शैक्षिक होता है किताब भाषा और सहशैक्षिक होता है बाहरी दुनिया। यही कहता है कि हार हुई सच्चाई की, जीत की हो गई थी। यह